मोमो, आई नो दादी गुस्से में कुछ भी बोल देती है, पर आप बुरा मत मानना। रैम, मुझ में बुरा लगने का फीचर ही नहीं है। मुझे पता है, लेकिन मुझ में तो ये फीचर है ना। सच बोलूं तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते, उनके गुस्से में भी प्यार ही होता है। रजनी, तुम्हें मॉम का ब्लड का सैंपल लेना होगा किसी भी हाल में, क्योंकि उसे एग्जामिन करके हम मॉम को एक करेक्ट डाइट दे सकेंगे। ओके शान, कमांड एक्सेप्टेड। कमांड के साथ साथ इसे भी एक्सेप्ट कर लो। रजनी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मॉम को नीडल से बहुत डर लगता है और मैं तुम्हें ये टास्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम इसके लिए वेल इक्विप्ड हो। सो बी रियली केयरफुल। ओके शान, आई विल डू माय बेस्ट। थैंक यू। दूसरी तरफ एक युवती है, पीछे उठे हुए कुछ हाथ दिख रहे हैं। कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं? आओ जल्दी, कागज के पन्ने, हमारे सर में तेल लगा। चेहरा साफ नहीं दिख रहा। सर बहुत भारी भारी हो गया है। बताएंगे आप? रोशनी की वजह से पूरा दिन हमारा सर दुखता रहता है। पता नहीं कहाँ से आई है लड़की, ये जन्म में मिली, अगले जन्म में ना मिले। जल्दी करो। वाह, तुम्हें पता नहीं हमें कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा मसाज हमने हमारी पूरी लाइफ में कभी नहीं लिया। इट्स सो रिलैक्सिंग। टारगेट सो गया है। इट्स एक्शन टाइम। तुम हमारा खून पी का, आई मीन खून ले गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसमें हिम्मत की नहीं, अकल की जरूरत होती है। You know what? You're finished. अब हम तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करेंगे। किसी के मर्जी के बगैर उसका खून लेना हाफ मर्डर जैसा होता है। अब तुम्हें पुलिस में जाने से कोई नहीं बचा सकता। ब्लड टेस्ट के लिए खून निकालने से कोई केस नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो सारे पैथोलॉजिस्ट जेल में होते। मम्मी जी, थैंक यू ब्लड देने के लिए। गुड बाय। रजनी, तुम ये क्या? पता तो लगा के जा, कितना खून लेके गई ये लड़की हमारा। की होया मेरी बंगाल दी शेरनी क्यों दाड़े मार रही है? ये देखो अमरीश, रोशनी अब तक सिर्फ डायरेक्टली हमारा खून पीती थी, अब सिरिंज में भर के हमारा खून लेके गई। देखो कितना खून बह रहा है हमारा। खून कहाँ है? वो रिपोर्ट निकालने वास्ते खून लेके गई होगी यार। उसने कौन सा तेरे खून में शरबत मिला के पीना है? चुप हो जा। शांति करा भवंतु, शांति करा भवंतु। लेकिन हमारी परमिशन तो लेनी चाहिए थी। उस तरह से कैसे किसी भी गुस्सा तू छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं होते। बस बस बस। तुम क्या देख रहे हो चश्मिश? चलो जाओ अपनी मम्मी के पास, हमें डिस्टर्ब मत करो। गुड जॉब मोमो, गुड जॉब।
मम्मी जी का प्रॉपर डाइट चार्ट फुली रेडी है। मैं उन्हें कुछ खिला कर आती हूँ। पर मोबो, अभी तो उन्होंने खाया था, फिर से? यस रैम, जब तक अगला मील रेडी होगा तब तक मम्मी जी एक्सरसाइज करेंगी। एक्सरसाइज करने के बाद उन्हें फिर से भूख लगेगी और भूख लगने के बाद हम उन्हें जो भी खाना देंगे वो खा लेंगी। ओह, गुड आइडिया। चलो मोबो। लेट्स गो रैम। अगर उस दिन डिवोर्स हो गया होता ना तो हमको रजनी से ऐसे डर डर के जीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेरी गुड मम्मी जी, आप ऐसे ही वॉक करती रहिए, अपने आप आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। मम्मी जी, अब रजनी का डर भी आपसे एक्सरसाइज करवा ही रहा है। और शट अप मैगी, हम किसी से नहीं डरते और रजनी से तो बिल्कुल नहीं। ओके, वो तो हम सोच रहे थे इसलिए चल रहे थे। बाकी रजनी यहीं आ रही है, आपसे एक्सरसाइज करवाने आ रही है वो यहीं। दुखा 2 मिनट शांति से बैठने भी नहीं देती है लड़की। अब हम क्या करें? जल्दी बताओ, हमें कहीं पे छुपा दो प्लीज। पर मम्मी जी, अगर आप इसी रूम में छुपोगी तो रजनी आराम से आपको ढूंढ लेंगी। मम्मी जी, आप एक काम कीजिए, आप उस खिड़की से कूद जाइए। हाँ। यस, थैंक यू मैगी, आई लव यू। एक्सक्यूज मी, तो तुम ये चाहती हो कि हम खिड़की से नीचे कूदे और डायरेक्ट ऊपर चले जाए? वेरी स्मार्ट मैगी। मॉम, जस्ट लीव दिस। आप ये सोचिए कि रजनी को कैसे रोकना है। क्या करे? ओह, शगो, दरवाजा अंदर से बंद कर दो। ना वो अंदर आ पाएगी, ना हमसे एक्सरसाइज करा पाएगी। What? गो शगो, वो आ जाएगी अंदर। अब ना वो अंदर आ पाएगी, ना हम पर जबरदस्ती कर पाएगी कि हम एक्सरसाइज करें। अब क्या करें मोबो? जहाँ चाह है वहाँ राह है। कहीं ऐसा ना हो कि हम राह देखते रह जाएं। डोंट वरी रैम, मैं हर सिचुएशन के लिए फुली प्रिपेयर्ड हूँ। यू जस्ट वेट एंड वॉच। अब सिर्फ मम्मी जी ही नहीं, इस रूम में बैठा हर इंसान एक्सरसाइज करेगा। जल्दी। अपना रिमोट दो। ओह, समझ गया। देखो, एक बात समझ लो, अगर सास 2 मिनट के लिए सांस लेने के लिए बैठ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बहू से डरती है। ओके, आफ्टर ऑल बहू बहू होती है और सास सास होती है। और सास इसलिए होती है क्योंकि वो खास होती है और खास सास को सांस लेने की जरूरत। एनीवे, आई होप तुम समझ गई हो। जी मम्मी जी, बढ़िया आई हमसे एक्सरसाइज कराने वाली। ये तो असली लग रहा है। ये लोग तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक्सरसाइज कहाँ हो रही है वहाँ पे? हो रही है रैम, और बाहर आकर और भी ज्यादा होगी। वेट एंड वॉच। कहा था ना मैंने रैम। ग्रेट मोमो, वेरी गुड मोमो। थैंक यू। क्या हुआ? Yeah, what happened?
Congratulations guys, आप सबने बहुत कैलोरीज बर्न की। मम्मी जी, मैंने आपको कहा था मैं आपसे एक्सरसाइज करा के रहूंगी। मतलब ये चूहा तुम्हारा है? तुमने हमारे साथ फिर से छल किया रजनी। अरे रजनी, इनके साथ किया तो किया, हमें क्यों भगाया? एक्सरसाइज सबकी सेहत के लिए अच्छी होती है। देखो तुम। 1 मिनट बाद में देखना रजनी पुत्र को। इधर देख, हम तेरे वास्ते की लेके आ गए हैं। वाओ, गिफ्ट। पर डैडी जी, आज तो मम्मी जी का बर्थडे है ही नहीं, तो गिफ्ट क्यों? अरे जिससे हम प्यार करते हैं उसे गिफ्ट देने के लिए किसी बहाने की जरूरत थोड़ी ना होती है। Oh, that's so nice of you, अमरीश। लेकिन क्यों अच्छा लगा? गिफ्ट एंड ऑल। कोई नहीं, तो खोल के तो देख। वेइंग स्केल? ये तो वेइंग स्केल है। ओए होए, तेरी सेहत को ध्यान में रख के लेके आए हैं तेरे वास्ते। Come on, Mom, come on. आजा, अपना वजन चेक कर। नो, आज नहीं, हम आज हमारा मूड नहीं है। नहीं, अभी माने अभी के अभी। चल आजा। नो अमरीश, हमने साड़ी पहनी है, वो सुबह सुबह करना अच्छा होता है। मशीन नहीं टूटी। अब अमरीश, ये तुम कुछ नहीं होगा, आप ट्राई तो कीजिए। तुमसे तो हम बाद में बात करेंगे। That means मम्मी जी को स्ट्रिक्टली वजन लूज करने की जरूरत है। It's time for dinner. आज का मेन्यू, घिए का सूप, बॉइल्ड टिंडे, और ये डिश वो हर कोई खाएगा जो ओवरवेट है। ओह थैंक गॉड। चलो, मैं तो बच गया। राइट, आपसे भी वेइंग स्केल टूट ही जाती है। यानी कि सब। मैं तो नहीं खाऊंगा। यस। बहुत भूख लगी है, क्या खाए? चलो फ्रिज में कुछ होगा। समोसा ऐसा दिखता है, हम तो भूल ही गए थे। सॉरी रजनी, हम सिर्फ समोसा देख रहे थे, खा नहीं रहे थे। शौकत था, आपको अच्छे लगे वो? देखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने के बाद पता चलेगा। खाइए मॉम, खाइए। शौकत आपके लिए सब कुछ लेके आई है। मम्मी जी, आप समोसे ही खाती रहेंगी क्या? मम्मी जी, अब डाइनिंग टेबल पे आइए, रसगुल्ला, शाही पनीर, राजमा चावल, फिश करी, सब कुछ है। और इतना ही नहीं मम्मी जी, पानी पूरी भी है। यस, इतना सारा खाना। कितने दिन के बाद इतना सारा खाना देख रहे हैं हम, ये सब हमारे लिए है। I love you guys। फिश करी, रसगुल्ला, हमें वो राइस पास करो प्लीज। और डालो। कितने दिन के बाद हम खाना देख रहे हैं, आज कितने दिन के बाद हम खाना खाएंगे।
ग्लो तो देखो, इससे कहते हैं बंगाली मच्छी का ग्लो, यू नो। हम बता नहीं सकते, हमें इतना अच्छा लग रहा है। बाय द वे, वो हिटलर लड़की कहाँ है? ओह मॉम, पेश है रजनी एंड रैम प्रिजनर कहाँ? कैद में है बुलबुल। मम्मी जी प्लीज मुझ पे रहम कीजिए, अगर मुझ पे नहीं तो छोटे से रैम को तो बख्श दीजिए। प्लीज हम पर ये जुल्म मत कीजिए, हमें बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, छोड़ दो। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। आज तुम लोगों ने हमारा सपना पूरा किया। नो प्रॉब्लम मॉम। पेट भर के खाना खाया, अब हम सोना चाहते हैं। मोमो, आपका डाइटिंग कराना, आपका एक्सरसाइज कराना सब कुछ बेकार गया। देखा मॉम कितनी सुकून की नींद सो रही। आज के बाद तुम मॉम को हमारे रहते कभी तंग नहीं कर पाओगे। मम्मी जी! ओह माँ, लाओ फिश करी। हम कहाँ गया? फिश करी कहाँ गया? ओह, हम जमीन पर कैसे आ गए? ये रोशनी सपने में भी हमारी खुशियों को नजर लगा रही है। उमा, मैं क्या सुरीली, और घी का सूप और उबले हुए टिंडे तैयार हैं। आजा छेती छेती। नहीं खाना हमें। मम्मी जी, मम्मी जी, भूख लगी है। मम्मी जी, आप जमीन पे आ गई? राम जी ने 14 साल वनवास में बिताए जमीन पे लेट के, तो हमें लगा कि हम भी देख ले जमीन पे लेट के कि उन्हें कैसा फील हुआ होगा, यू नो। मम्मी जी, हमें बहुत भूख लगी है। यस मॉम, स्वागता को भी। मम्मी जी, आपकी बहुओं को बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो ना। और बेटी को भी। हाँ हाँ। हम सॉरी बच्चों, एक माँ के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि वो अपनी बहू बेटियों को कुछ खाना नहीं दे सकती। लेकिन भारतवर्ष के इतिहास में आज पहली बार एक माँ अपने बहू बेटियों से हाथ फैलाकर भीख मांग रही है कि प्लीज हमें कुछ खाने को दे दो। वो उबला हुआ खाना खा खा के हम पक गए हैं। हम भी। मम्मी जी, फ्रिज में नूडल्स पड़े हैं, पर हम खाएंगे कैसे? किचन भी तो ताला लगा हुआ है। पर आज किचन में नो ताला, क्योंकि ताला मेरे पास है, मैंने छुपा कर रखा था। शर्मिला, हम सब तारीफ बाद में करेंगे, पहले खा लेते हैं। हाँ खाते। लेट्स गो। जल्दी खोलिए।